हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन गाइस। मैं दीपांकर सर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट के लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट शिफ्ट्स के, उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे जेई मेंस 2021 फरवरी एंड मार्च अटेम्प्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, उसको आप यहाँ पर मैं लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स के वीडियोस या जो भी टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस बचे हुए हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, वो तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, आर टू आर डिफाइंड है। ठीक है, और एफ का वैल्यू जैसे तीन पार्ट, एक्स लेस देन -1 के लिए ये डेफिनेशन है, टू साइन माइनस पाई एक्स बाई टू, -1 to 1 इंक्लूडिंग फॉर मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, और साइन पाई एक्स एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सब जगह पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सारे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है। किसमें, आर में कॉन्टिन्यूअस है। तो तुम्हें ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले कहां पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट एट एक्स इक्वल टू -1, एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1। क्यों एक्स इक्वल टू -1 और 1 पर चेक करेंगे, क्योंकि -1 पर ये वाला पार्ट पर ब्रेक हो रहा है। जहां जहां पर ब्रेक होता है वहां पर मैं क्या करते हैं, कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो एक्स इक्वल टू -1 पर अगर हम लोग एलएचएल लेंगे, ठीक है, एलएचएल के लिए कौन सा वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, ठीक है, टू साइन -π x/2। और जब लिमिट में कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहता है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ पर में, तो टू साइन -π/2 -1 यानी टू साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी एलएचएल का वैल्यू 2। और आरएचएल के लिए एट एक्स इक्वल टू -1, आरएचएल के लिए आरएचएल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, और यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, है ना। और एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो a इंटू -1 का होल स्क्वायर, a -1 प्लस b, और मॉड इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इक्वल टू भी है, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी हो जाएगा, है ना। तो जब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी a-1 प्लस मॉड b प्लस 2 इक्वल टू 2। यहाँ से दो वैल्यूज तुम्हें मिल जाएंगे, a-1 प्लस b इक्वल टू -2, और a-1 प्लस b इक्वल टू 2। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू -1, a प्लस बी इक्वल टू -1, और a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस बी इक्वल टू -1 और a प्लस बी इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दोनों ऑप्शन में है तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर मैं अभी हम आंसर को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं दोनों आंसर में है, a प्लस बी इक्वल टू -1 भी ऑप्शन में और a प्लस बी इक्वल टू 3 भी ऑप्शन में। तो जरा आप किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो 1 पर भी अगर एलएचएल लिखेंगे, 1 पर अगर एलएचएल लिखेंगे तो कौन सा वाला पार्ट के लिए लिखेंगे, ये वाले पार्ट के लिए लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। और यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस 1। इसी तरह से अगर 1 पर आरएचएल लिखेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कौन से वाले पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट के लिए यूज करेंगे, यानी साइन पाई इंटू 1, यानी साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और ये वाला वैल्यू इक्वल भी हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट भी है। ये x इक्वल टू 1 पर इक्वल टू भी है, यानी ये वाला वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू भी है, एग्जैक्ट वैल्यू भी है। तो लिमिट के लिए, कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हो, एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सब क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 0, तो यू विल गेट a प्लस बी इक्वल टू -1। यानी दोनों दोनों पार्ट को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा आंसर है, a प्लस बी इक्वल टू -1, a प्लस बी इक्वल टू -1। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में जो तुम्हारा a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा था, वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, a प्लस बी इक्वल टू -1। वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ से जल्दबाजी में आंसर नहीं निकालना है। आप
अदरवाइज ए प्लस बी इक्वल टू 3 कर दोगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो टू एक्स स्क्वायर डेफिनेट इंटीग्रेशन साइन ऑफ रूट टी डी टी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन किसका है, जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। कैसे जीरो बाई जीरो फॉर्म पता किया, अगर यहाँ x का वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो जीरो टू जीरो लिमिट का डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो न्यूमरेटर में जीरो और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, यानी जीरो क्यूब तो क्या हो गया जीरो। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का है। इस तरह के क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन रहता है लिमिट में, अगर इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन है यहाँ पर में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप क्या करोगे, इसके लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ता है एफ एक्स और जी एक्स, और मान लो यहाँ पर मैं इस तरह का हो एच ऑफ टी डी टी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई फाइव एक्स है, और इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस तरह से डी बाई टी एक्स, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इस तरह से, जिसका वैल्यू आप इस तरह से लिखोगे। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी जी डेक्स एक्स इनटू ये जो टी है इसके जगह बैठा देंगे एच ऑफ जी ऑफ एक्स, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इनटू, यहाँ पर मैं लिख सकते हैं एच ऑफ, यहाँ पर टी की जगह कितना रख देंगे, टी की जगह रख देंगे एफ डैश टी एच ऑफ एफ ऑफ। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड वी कैन राइट फाइव डैश एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इसी थ्योरम को यहाँ यूज करना है। कैसे यूज करना है समझो, यहाँ पर मैं जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एफ एक्स। अब देखो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का है, तो इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल्स रूल लगेगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले एक्स अगेन ये वाला फंडा को यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है और यहाँ पर डिफरेंशिएट करना ऊपर वाले पार्ट को सेपरेटली। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स इंटू, यहाँ पर मैं साइन ऑफ रूट टी, यानी साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर जीरो का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, तो ये वाला में फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर में आ जाएगा एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब आपको क्या करना है, अब इसका हमको लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अगेन, यहाँ पर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस होना चाहिए, यहाँ पर मैं क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस होगा, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस इसलिए लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, ये मॉड एक्स स्क्वायर है ना, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे टू एक्स इंटू साइन ऑफ मॉड एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पर मॉड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो ये हो जाएगा टू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये टू बाई थ्री साइन एक्स बाई एक्स, टू बाई थ्री क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, और इसका एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, इसका आंसर कितना हो जाएगा टू बाई थ्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टू बाई थ्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप देख सकते हो ऑप्शन टू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पर मैं जीरो प्लस क्यों बैठा दिया, तो अगर जीरो प्लस नहीं करेंगे तो आप अगर जीरो माइनस भी कर लोगे, ठीक है ना, लिमिट के लिए दोनों लिमिट निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिखोगे टू एक्स और साइन के मॉड एक्स की जगह कितना लिखेंगे माइनस एक्स, यानी माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री साइन एक्स बाई
इस केस में आंसर -2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2/3। तो -2/3 आंसर का ऑप्शन में तो है नहीं, है ना। और अगर इस केस में अगर आप सिर्फ जीरो पर, यानी आप बोल सकते हो x इक्वल टू जीरो पर अगर देखेंगे तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में या तो मिसप्रिंट है या तो क्या होगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन भी नहीं है, इसीलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होगा? 0 प्लस, और इसके लिए जो ऑप्शन सेट कर रहा है वो 2/3 आंसर आ रहा है, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो मैंने सारे पॉसिबिलिटीज को बता दिया। अगर जीरो माइनस भी रहता तो क्या होता? -2/3 आंसर होता, जीरो प्लस पर 2/3। और अगर जीरो पर अगर आप यहाँ पर सिर्फ जीरो रखते तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना था। तो कौन सा हो जाएगा? 2/3 इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है? फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 cos 2x माइनस 1/2 इंटू पाई, और एफ R2R। और ये वाला क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी GIF। और इस फंक्शन में आपको क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी चेक करना है सारे रियल एक्स के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए या इंटीजर्स के लिए, यानी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। उस हिसाब से ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ध्यान से देखो। इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और -1 क्या आ गया? बाहर आ गया, और यहाँ पर एक सिंपल ब्रैकेट हो गया, इनटू cos ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है और इंटीजर पर, यानी कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इंटीजर। यानी इंटीजर को छोड़ के ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। अगर हम लोग इंटीजर को छोड़ दिया जाए तो ये कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, और प्रोडक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी कहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा? नॉन इंटीजर्स पर, नॉन इंटीजर्स पर। इसका मतलब अब अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो कहां पर चेक करूंगा? इंटीजर्स पर चेक करूंगा, है ना। कहां पर चेक करूंगा? इंटीजर पर, यानी लिखेंगे क्वांटिन्यूटी एट इंटीजर्स। तो मैं लिख लूंगा, लेट x इक्वल टू n, कोई इंटीजर है और n बिलोंग्स टू क्या है? z इंटीजर। तो यहाँ पर मैं LHL और क्या निकालेंगे? RHL, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू n प्लस। जब यहाँ n प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर मैं n प्लस की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पर में आ जाएगा, यानी n प्लस, यानी n पॉइंट समथिंग, यानी अगर आप 3 लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग का इंटीजर कितना हो जाएगा? 3। तो n-1 हो गया, इंटू कॉस ऑफ, या n प्लस भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2n-1 डिवाइड बाई 5। और ये क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ कितना? π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? आप यहाँ पर देखो, अगर आप n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको हो जाएगा 5π/2, 5π/2। और कॉस का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कितना हो जाता है? 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आप देख सकते हो, अगर आप लिखोगे cos ऑफ 3π/2, इसका वैल्यू कितना होगा? 0। आप इसको भी देख लो, cos ऑफ 5π/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ये सारा वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और 0 को कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर में अगर आप RHL निकालोगे तो कितना हो गया? 0।
इसी तरह से अगर आप LHL निकालोगे, इसी तरह से अगर आप LHL भी निकालोगे कौन से पॉइंट पर, 0 पर, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, सॉरी यहाँ पर 0 माइनस नहीं, n माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू n माइनस एफ एक्स भी करोगे, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम लोग n पर चेक करेंगे, देखेंगे f ऑफ n, तो ये भी तुम्हें क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n का, तो n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 2n माइनस 1/2 इंटू पाई, और ये भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ने कोई इंटीजर लिया उस पर RHL 0, LHL भी 0, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर, continuous at all integers, continuous at all integers। इसका मतलब क्या हुआ फाइनली कि इंटीजर पे तो कंटिन्यूअस हुआ ही है, नॉन इंटीजर पर भी क्या था, कंटिन्यूअस था। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर में ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, देख सकते हो, कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स, कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स, यानी थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, ठीक है, आपको इस तरह से सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि x और y रियल नंबर है और f फंक्शन जो है वो कहां पर डिफाइंड है, रियल नंबर पर डिफाइंड है ना। और आपको एक इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यानी सारे रियल नंबर में जो भी एक्स वाई होगा उसके लिए ये इनइक्वलिटी क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। और साथ साथ में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो एफ एक्स के बारे में बताना है, एफ एक्स के बारे में बताना है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन किस तरह का है, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है, यानी जो डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं उसी में इस सवाल को हम लोग वहां पर में सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करो, यहाँ पर मैं आप सारे रियल नंबर पे सेटिस्फाइड है। इसका मतलब अगर हम लोग x को x प्लस एच लिख दें और y को हम x लिख दें तो चल जाएगा, है ना। और जिसमें h क्या है, टेंडिंग टू 0, जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारे एक्स वाई रियल नंबर पे सेटिस्फाइड है, तो मैंने x की जगह x प्लस एच रख दिया और y की जगह क्या रख दिया, x रख दिया। तो वापस इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई के जगह एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक्स प्लस एच, सॉरी एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ पर मैं एक्स के जगह एक्स प्लस एच और वाई के जगह कितना रख देंगे, एक्स का यहाँ पर मैं होल स्क्वायर और होल मॉड, है ना। तो यहाँ पर मैं अगला टर्म में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मॉड और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एच का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ एच का होल स्क्वायर। तो अब अपन यहाँ पर में इसको ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं आप ऐसे लगा दो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि एच को हमने क्या रखा है, 0। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एक एच को यहाँ रख दिया मॉड और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एच। हमारे पास में इधर एच टेंडिंग टू 0 आएगा, तो ये वाले पार्ट में भी क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रख देंगे, दोनों साइड में एच टेंडिंग टू 0 का लिमिट ले लिया, है ना। अब इसको अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें, यहाँ पर में लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये वाला जो आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हो, कौन सा देखते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल जो डिफरेंशिएशन का देखते हो उसी पर बेस्ड है ना। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, ये किसका डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स का।
इसको लिख देंगे मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कोई इंटरनेट नहीं है, एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर मैं कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको क्या मिला, तो ये लिमिट भी हट जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो वाला लिमिट भी क्या होगा, यहाँ पर में हट जाएगा, क्योंकि इसको हमने उसको पुट कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या होगा, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तब अपन यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा उसका मॉड, मॉड का वैल्यू कभी भी जीरो से क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ डैश इक्वल टू जीरो, लेस देन वाला तो होगा ही नहीं, लेस देन वाला पार्ट क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का भी मॉड क्या होता है, जीरो से छोटा नहीं होता है। तो अब जस्ट एक्स मॉड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी एफ एक्स कैसा फंक्शन होता है, एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। एफ एक्स कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, अगर एफ एक्स का वैल्यू के बराबर हो जाए, और के क्या है, कांस्टेंट है, तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो पाएगा, जीरो हो पाएगा। यानी एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, के। और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू वन, यानी एफ जीरो इक्वल टू वन इक्वल टू के। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना मिला, वन, के का वैल्यू कितना मिला, वन। इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू वन है, एफ एक्स इक्वल टू वन है, और कौन से एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ऑप्शन को देखो, अब आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है ना। यानी एफ एक्स का डेफिनेशन आपको मिल गया, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ एक्स कैन टेक एनी वैल्यू इन रियल नंबर। कैसे होगा, एफ एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन है, कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वन है, और कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया। सेकंड बोल रहा है एफ एक्स लेस देन जीरो, वन तो लेस देन जीरो नहीं है, तो एफ एक्स लेस देन जीरो ये भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स तो जीरो भी नहीं है, एफ एक्स क्या है, वन है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिल्कुल सही है। अगर एफ एक्स का वैल्यू वन है तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, फोर्थ ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन फोर का आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो डियर हमारे पास लिमिट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू इंटू रूट थ्री साइन पाई बाई सिक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स प्लस एच डिवाइड बाई रूट थ्री एच इंटू होल ब्रैकेट रूट थ्री कॉस एच माइनस साइन एच। ठीक है, इस क्वेश्चन को काफी मतलब दो तीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हो, सबसे पहले कि सारे टर्म को एक्सपेंड कर दो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट, ये फर्स्ट मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट मेथड है ना, इक्वल टू टू इंटू, आप इसको लिख दोगे रूट थ्री साइन 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, यानी 1/2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 डिग्री √3/2 इंटू साइन एच माइनस, यहाँ पर मैं कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी यानी 1/2 इंटू साइन ऑफ एच और डिवाइड बाय √3 इंटू एच इंटू √3 कॉस एच माइनस साइन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर मैं 1/2 कॉस एच प्लस √3/2 साइन एच माइनस कॉस ए कॉस 60 डिग्री कॉस 30 √3/2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, मैं सबसे पहले अपन कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर मैं √3/2 कॉस एच, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो √3 इंटू 1/2 कॉस एच और माइनस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। और यहाँ पर मैं कितना बच गया, 3/2 साइन एच, 3/2 साइन एच प्लस 1/2 साइन एच यानी 4/2 साइन एच यानी 2 साइन एच, तो 2 इंटू टू यानी इक्वल टू
लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैं 4 को साइन h, और यहाँ पर मैं क्या करेंगे, ये वाला h को यहाँ सेट कर देते हैं, यानी साइन h बाई एच इंटू यहाँ पर बन गया 1/√3 इंटू यहाँ पर में आ जाएगा √3 कॉस एच माइनस साइन एच। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर में इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ये 4, ये 1/√3, और जैसे ही h टेंडिंग टू 0 पुट करोगे ये वाला साइन 0 कितना हो गया 0, और √3 कॉस 0 यानी कितना हो गया 1, यानी यहाँ पर में आंसर आ गया 4 इंटू इसका लिमिट 1 इंटू इसका लिमिट 1/√3 इंटू यहाँ पर में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 यानी कॉस एच, यानी इसका आंसर हो गया 4/3। कितना आंसर हो गया 4/3। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट विल बी इक्वल टू 4/3। और कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप उसको समझो, आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करना। सेकंड मेथड में आप क्या करना कि यहाँ पर मैं सेकंड मेथड में मैं अगर ऐसा लिख दूं π/6 प्लस एच, यानी इसको अगर t ले ले h टेंडिंग टू 0, π/6 प्लस एच, इसको क्या मान सकते हैं t मान सकते हैं, है ना, इसको t मान सकते हैं। और यहाँ पर मैं h टेंडिंग टू 0 तो t टेंडिंग टू कितना हो जाएगा π/6। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन आपको हो जाएगा 2 इंटू ये वाला हो जाएगा √3 साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइड बाई यहाँ पर मैं देखो, अगर यहाँ पर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, मान लो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 1/2 कर दिया, तो ये वाला फंक्शन किस में सेट हो जाएगा, देख ध्यान से देखो, √3/2 कॉस एच, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस 30 डिग्री, यानी π/6 प्लस एच, और π/6 प्लस एच वापस ये क्या हो गया टी हो गया, यानी इफेक्टिवली ये वाला फैक्टर क्या हो गया कॉस टी। और जब अपन यहाँ से 2 से डिवाइड किया है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ से फिर इस तरह से इसको सॉल्व करके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 इंटू √3 साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइड बाई कॉस टी, और फिर अपन वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द आंसर एज सेम। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, एफ फंक्शन डिफाइंड है -3 to 3 क्लोज इंटरवल, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मिनिमम ऑफ, दो तरह से डिफाइन किया हुआ है ये, मिनिमम मॉड एक्स और 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का मिनिमम है -2 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। और एक तरफ है मॉड ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कौन से पार्ट के लिए 2 से बड़ा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यानी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और बोल रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ को क्या करना है नॉट डिफरेंशिएबल करना है, इसको क्या करना है नॉट डिफरेंशियल बताना है। नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में, कौन से इंटरवल में, -3 to 3 ओपन इंटरवल में। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपको बिना ग्राफ का आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिना ग्राफ का इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, दो पार्ट को अलग अलग डिस्कस करना है। तो ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम वाला पार्ट को सोचो। मिनिमम का मतलब है इन दोनों का जो सबसे कम, यानी इन दोनों में जो सबसे लेस वैल्यू होगा उसका ग्राफ को प्लॉट करना है। कौन से पार्ट के लिए, -2 से लेके 2 के बीच में। तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, मिनिमम वाले में एक तरफ लिखे y इक्वल टू मॉड एक्स और y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कौन से पार्ट के लिए मिनिमम है, इन दोनों का क्या चाहिए मुझे, इन दोनों का मिनिमम चाहिए। कौन से पार्ट के लिए, -2 से लेके 2 के बीच में। तो जरा इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अपन ऐसा करेंगे, कुछ इस तरह के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स है और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और ये भी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर को भी क्या करना है, प्लॉट करना है। और y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैसा पैराबोला होगा, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, इसका वर्टेक्स आपको मैं बताता हूँ,
अगर आप यहाँ पर y को 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर मैं x को 0 पुट कर दोगे तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और y का वैल्यू कितना होगा 2, और ये डाउनवर्ड होगा, मतलब इस तरह का कुछ पैराबोला होगा, कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। अब ध्यान से देखना है, कुछ इस तरह का पैराबोला आपको ड्रॉ करना है, लेकिन इन दोनों का मिनिमम चाहिए। इन दोनों का क्या चाहिए, मिनिमम। कहां से कहां के बीच में, -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में। एक बात आप और गौर करो, यहाँ पर मैं ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा माय डियर फ्रेंड, ये कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 और -1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट अपने पास होगा, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -1, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1। और इसको नीचे की तरफ भी हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, इसको नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला ग्राफ होगा इधर भी कुछ इस तरह। और आपको -2 पर पुट करना है, तो -2 पर आप ध्यान से देखो, अब आपको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम में क्या होगा कि जो ग्राफ सबसे नीचे होगा, नीचे का मतलब है कि यहाँ पर में जो ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये वाला ग्राफ आपका नीचे में मिनिमम, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, और फिर अगेन ये वाला, यानी ये मिनिमम का ग्राफ होगा। और यहाँ पर अगर -2 को भी देखें तो यहाँ पर में -2 आएगा, और यहाँ पर में भी कितना आएगा, +2 आएगा, क्योंकि -2 पर वैल्यू कितना देगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन -2 पर वैल्यू देगा, यानी y ऑफ -2 पुट करोगे तो 2 - 4 ये कितना दिया, -2, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल टू -2, और यहाँ पर वो भी कितना हो जाएगा, -2, यानी ये -2 होगा। तो एक तरह से ये मिनिमम का ग्राफ हो गया, कौन से पार्ट के लिए, -2 टू 2, -2 टू 2 में ये मिनिमम का ग्राफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यानी तो हमारे पास में ये ग्राफ रहा कौन से पार्ट का, मिनिमम वाले पार्ट का, यानी जो मिनिमम हम लोगों ने अभी लिखा था, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स और 2 - x², उसका ये वाला ग्राफ कौन से पार्ट के लिए, -2 से लेके -2 के बीच मिनिमम वाला ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अपन ये वाला ग्राफ को सोचते हैं कौन से पार्ट के लिए, 2 से 3 के लिए। तो 2 से 3 के लिए अगर हम लोग इसको सोचे तो आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और 2 से 3 के बीच में कौन सा पार्ट के लिए है, ये है आपको है 2 से ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले अगर इसको ब्रेक किया जाए, है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका एक्स का इंटरवल। तो अगर इस पार्ट का हम लोग अगर इनिक्वलिटी देखें यहाँ पर में, इसका इनिक्वलिटी क्या आएगा, यहाँ पर में आएगा -2, 2, यहाँ -3 और 3, और फाइनली इस पार्ट का जो हमारे पास में इंटरवल आएगा दैट विल बी, एक तो आएगा माइनस, ये वाला पार्ट चलेगा, और एक ये वाला आएगा, और दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इस पार्ट के लिए कौन सा एक्स का इंटरवल होगा, एक्स का इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल -3 टू -2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू क्लोज इंटरवल 3। ठीक है, अब इसके लिए जरा ये इसका वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, अगर हम लोग -3 टू यानी ये वाला पार्ट में ले, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 टू -2, तो इस पार्ट में y का वैल्यू देखो, मॉड ऑफ x, यानी मॉड ऑफ x, तो x का वैल्यू यानी किसके बीच में रहेगा, आपको 2 से 3 के बीच में रहेगा, और जब 2 से 3 के बीच में रहेगा तो इस केस में यानी यहाँ पर दो वैल्यूज आएगा। अगर इसको ओपन कर दे, यहाँ पर अगर इसको ओपन कर दे, यानी -3 टू -2 में इसका वैल्यू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, यानी 2 और 3 के बीच में, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, और जैसे ही x का वैल्यू -3 पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से ये वाले पार्ट के लिए x बिलोंग्स टू, अगर ओपन इंटरवल 2 टू 3 करेंगे, अगर ओपन इंटरवल 2 टू 3 करेंगे तो इस केस में y का वैल्यू मिलेगा 2, और जैसे ही x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। यानी ये 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब आपको प्लॉटिंग करना है कौन से x के लिए, -3 टू -2 और 2 टू 3। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं
-2 टू -3। तो आप मुझे बताओ 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में y का वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा, ये वाला जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 पर, ये तो 1,1 है, ये क्या है 1,1, यानी 1, यहाँ पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना है 1। ये वाला पॉइंट 1,1 है, ये कौन सा पॉइंट है 1,1, और ये वाला पॉइंट भी x का वैल्यू -1,1। इसका मतलब हम लोग को 2 से 3 के बीच में प्लॉट करना है, तो 2 से 3 के बीच में क्या है, आपको 2 मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ पर ना कहीं 2 आएगा, और यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, दोनों तरफ ओपन होगा इस तरह से। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, और कुछ इस तरह का ग्राफ होगा 2 और 3 के बीच में, दोनों पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन। इसी तरह का सिमेट्रिक ग्राफ यहाँ पर भी होगा, किसके बीच में -3 और -2 के बीच में, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी ये आएगा, है ना। और जैसे ही आपने x का वैल्यू 3 या -3 रखोगे, x का वैल्यू 3 या -3 रखोगे, ये वैल्यू कहां पर जंप कर जाएगा, आपको 3 पर जंप कर जाएगा, यानी कुछ यहाँ पर में हो जाएगा 3, यानी इस पॉइंट पे एक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3, ये वाला पॉइंट 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। अब आपको कौन से इंटरवल में चेक करना है, कौन से इंटरवल में आपको नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, यू हैव टू चेक द नॉन डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल -3 टू 3, यानी -3 टू 3 के बीच में नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। याद रहे -3 एग्जैक्टली और 3 पर चेक नहीं करना है, तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर में। तो अगर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे, तो यहाँ पर में एक पॉइंट तो ये वाला हो गया -2, एक पॉइंट कौन सा हो गया -2, एक पॉइंट हो गया -1, एक पॉइंट हो गया 0, एक पॉइंट हो गया 1, एक पॉइंट हो गया 2, यानी आप बोल सकते हो x इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2, ये सारे पॉइंट्स पर फंक्शन क्या हो जाएंगे, इन दिस पॉइंट -2, -1, 0, 1, 2, इस पॉइंट पर क्या हो जाएंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन क्या हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 5, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 5। और अगर -3 और 3 को इंक्लूड करते, -3 और 3 को इंक्लूड करते, तो यहाँ पर में आप x इक्वल टू क्या हो जाता, -3 और 3 भी इंक्लूड हो जाता, क्योंकि -3 पर भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ डिसकंटिन्यूअस है वहां पर में नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ग्राफ को प्लॉट किया, एक तो मिनिमम वाला ग्राफ था और दूसरा ये वाला ग्राफ था, और इन दोनों को कंबाइंड प्लॉटिंग करते हुए फाइनल ग्राफ हम लोगों के पास ये वाला ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये ग्राफ पूरा है, दिस विल बी द फाइनल ग्राफ। और इस ग्राफ को इसमें देख सकते हो 5 पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल -3 टू 3 में, और अगर एग्जैक्टली -3 और 3 को भी इंक्लूड करते क्लोज इंटरवल में तो टोटल 7 पॉइंट्स हो जाते। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल क्वेश्चन है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि एफ फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 3 पार्ट है, मॉड ऑफ 2x + 1 -3 मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, यानी जो आपका क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट्स बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो ब्रेकिंग पॉइंट करने के लिए सबसे पहले एफ को लिखो, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो मॉड ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 3 ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस, इसके 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन सा फैक्टर होगा, यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 मॉड x प्लस 2 मॉड इंटू x प्लस 2 मॉड इंटू यहाँ पर में हो जाएगा x माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर में क्या हो गया फाइनली, यहाँ पर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, तो एक्स यहाँ पर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स
इसमें आ जाएगा आपको x इक्वल टू -2 1, ये वाला फैक्टर -2, ये वाला फैक्टर -2, और ये वाला फैक्टर कितना है x इक्वल टू 1, और एक फैक्टर है ये वाला फैक्टर -12, -12 है ना। अब ध्यान से देखो, ये -2 वाला फैक्टर क्या है, रिपीट हुआ है। -2 वाला फैक्टर क्या है, रिपीट है। कहाँ कहाँ पर रिपीट है मैं समझाता हूँ। एक तो यहाँ पर रिपीट हो गया ये वाला फैक्टर में, और एक यहाँ पर भी रिपीट हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप x इक्वल टू -2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा एलाबोरेट करके वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2, और यहाँ पर अगर मॉड x प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे, यानी प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2, तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 -3, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर आप x इक्वल टू -2 पुट करोगे, अगर आप x इक्वल टू -2 पर चेक करोगे, तो -2 पर क्या होगा, एक तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर में आएगा, और जैसे ही x इक्वल टू -2 पुट किया यहाँ पर में, तो x इक्वल टू -2 पर क्या दे देगा, ये वाला फैक्टर आपको, आप देखो ये वाला फैक्टर तो जीरो हो ही रहा है -2 पर, और ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो -2 -1 -3, यानी 3 -3, यानी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि अगर एक ही फैक्टर दो बार जीरो बना रहा है तो वो फंक्शन पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर में डिफरेंशियबिलिटी जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हो -2 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। -2 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर आप इसको फंक्शन को आप लिखोगे x इक्वल टू कौन से पॉइंट पर, अगर आप x इक्वल टू 1 पर चेक करोगे, ठीक है, तो 1 पर फंक्शन क्या है, अकेला यहीं पर फैक्टर बना रहा है। x इक्वल टू 1 पर आप देखो ये वाला फैक्टर जीरो हुआ और ये वाला फैक्टर जीरो नहीं हुआ, ये वाला फैक्टर भी क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ। x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसी तरह से x इक्वल टू -12 देखेंगे, -12 भी यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर एक क्या है, फैक्टर है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, और कहीं -12 नहीं है, यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फंक्शन जो है दो पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -12, है ना। और x इक्वल टू -2 वाला जो फैक्टर है, x इक्वल टू -2 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर जीरो तो बना ही रहा है, ये पूरा फैक्टर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो दो जीरो को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, यानी x इक्वल टू -2 पर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, आपको एक लिमिट दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस, फिर उसके बाद दिया हुआ है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 1/n डिवाइड बाई n स्क्वायर टू द पावर n। ये लिमिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये जो लिमिट है माय डियर फ्रेंड, ये कौन से फॉर्म का लिमिट है, ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट है। कैसे पता किया, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर में ये तो 1 है, और यहाँ पर में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट डॉट, यानी ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा, ये आपको क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.5 समथिंग इस तरह से होगा। क्यों, कैसे पता किया, या 1.5 मत बोलो, या 1 पॉइंट, यानी ये वैल्यू क्या होगा आपको, आप देखो ध्यान से, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा कुछ कांस्टेंट होगा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, n स्क्वायर है, यानी n टेंडिंग टू क्या है, इंफिनिटी। तो ये नंबर होगा कुछ, मान लो ये नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, फिक्स नंबर कुछ भी होगा, और डिवाइड बाई n स्क्वायर, यानी इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो 1 प्लस जीरो, यानी 1 प्लस जीरो टू दी पावर इंफिनिटी, तो कौन सा फॉर्म का लिमिट हो गया, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट हो गया। तो इसका स्टैंडर्ड आपको लिमिट होता है, स्टैंडर्ड लिमिट होगा, उसको लगा देते हैं ई पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जी, यानी n इंटू ये वाला -1, यानी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और बन जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n और डिवाइड बाई n स्क्वायर। और क्या होगा आपको,
ये वाला n और ये वाला n क्या होगा, कैंसिल। तो यू विल राइट e पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यू विल गेट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n, और यहाँ पर डिवाइड में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप ध्यान से फिर देखो, यहाँ पर इसी फॉर्मेट को यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। अब खुद बताओ मेरे को, ये वाला जो नंबर हो जाएगा, ये कितनों भी नंबर होगा, तो आप खुद सोचो। 1, ये जो नंबर है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 1/n, ये जो नंबर होगा, ये नंबर आप इसका वैल्यू जो भी होगा, कुछ कुछ नंबर होगा, है ना। और ये वाला वैल्यू इज मच मच, आप ऐसा बोल सकते हैं, इस वैल्यू का कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा यहाँ पर में। यानी ये वाला वैल्यू जो होगा, और इसको अगर हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचो कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा nr न्यूमरेटर, और ये वाला वैल्यू क्या है, dr। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपको इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, लेकिन जो न्यूमरेटर होगा, आप खुद सोचो, ये कुछ वैल्यू होगा, ये जो भी वैल्यू होगा, ये डिनोमिनेटर से तो क्या होगा, आपको छोटा ही होगा। यानी आप ऐसा लिख दो, ई पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समथिंग समथिंग डिवाइड बाई, इंफिनिटी लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इंफिनिटी, कौन सा इंफिनिटी, एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो समथिंग बाय इंफिनिटी यानी डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो आप इसको लिख दोगे ई पावर 0, और ई पावर 0 इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, है ना। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो डिनोमिनेटर है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, न्यूमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, और बहुत ज्यादा वो कुछ नंबर होगा, जैसे आपने चेक किया 1 प्लस 0.5 प्लस क्या होगा 0.33, इस तरह से वो चलते जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा इसके कंपेयर। तो यहाँ पर समथिंग बाय इंफिनिटी ई पावर 0 इक्वल टू 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सैंडविच थ्योरम से भी बना सकते हो, लेकिन वो जो है आप बहुत लंबा मेथड होगा, उसको समझने में भी डिफिकल्टी होता है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक फंक्शन दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax माइनस ई पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई ax इंटू ई पावर 4x माइनस 1 इक्वल टू b, ठीक है ना। ये लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है b एक्सटेंडिंग टू 0 पर, तो आपको a माइनस 2b का वैल्यू बताना है। आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ई पावर 4x का एक्सपेंशन लिख दो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ई पावर x का एक्सपेंशन आपको याद रखना चाहिए, क्या होता है, x यानी 4x प्लस 4x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स, यानी एक तरह से यहाँ पर 1 भी रहेगा, क्या रहेगा, एक 1 भी रहेगा यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर में, और यहाँ पर में आ जाएगा 1 प्लस 4x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स इंटू, यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस 1, है ना। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर में एक माइनस, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल, ये वाला 1 और ये वाला 1 भी क्या होगा, कैंसिल होगा, है ना। और अब हम लोग जो भी एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको और हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आप इसको लिख दोगे, यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना होगा, a, और यहाँ पर 4 है, यानी a माइनस 4 इंटू एक्स प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे लिखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर में आपको कितना है, यहाँ पर में आपको हो जाएगा 4a, जो पहला कोफिशिएंट होगा वो 4a एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगला वाला में कितना हो जाएगा, आप लिखोगे a इंटू 16, यहाँ 4 का होल स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर में एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब खुद सोचो, ये लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट तभी करेगा जब एक्स स्क्वायर से यहाँ पर स्टार्ट हो और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो, दोनों कैंसिल आउट कर दे, और ये वाला फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, a माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यानी
आप ऐसा कर दो, अगर ए का वैल्यू 4 कर दोगे, ए का वैल्यू 4 कर दोगे तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर एलिमिनेट हो गया, ये फैक्टर 0 बन गया। जैसे ये 0 हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट डिनोमिनेटर, यानी बी इक्वल टू, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहां पर में, एनआर में, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीआर में। और जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी 16/2, 16/2 कितना हो गया 8, डिवाइड बाय यहाँ पर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर में कितना हो जाएगा 4a, 4a है ना। और यहाँ पर में आपको ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 16, यानी बी इक्वल टू 1/2, अब विल गेट 2b, you will get 2b equal to 1, 2b equal to 1। अच्छा अगेन यहाँ पर मैं, हमारे पास में अगेन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कौन सा वाला माइनस, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस माइनस फोर यानी माइनस, यहाँ पर सारे टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपको माइनस -8, -8 इक्वल टू -8, तो ये b इक्वल टू -1, यानी 2b इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी 2b का वैल्यू कितना हो गया -1। तो 2b का वैल्यू -1, दैट मीन्स a माइनस 2b, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया इंटीजर टाइप में a माइनस 2b इक्वल टू 1, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यू विल गेट द आंसर एज 5। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, ठीक है। बाकी इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप जिसमें कन्वीनियंट फील करो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व इट विद एल हॉस्पिटल रूल आल्सो, एल हॉस्पिटल रूल आल्सो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि 0/0 फॉर्म का लिमिट है, कौन सा फॉर्म का लिमिट है, 0/0 फॉर्म का लिमिट है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड हम लोगों ने जेईई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने इस सेशन में डिस्कस कर दिया है। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। तो चलिए दोस्तों सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू माय डियर।